करता, इसलिए इतना ज़्यादा ऑटोमेट हो गया है। और पिछले 3 महीने में 1 लाख से ऊपर लाइसेंसेज हमने ऑनलाइन डिलीवर किए हैं। रिपीट ऑफेंडर्स की ई टैगिंग करना, ये सब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे करना। मैंने बात की थी जो हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत सिंध की 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। उनका कहना था कि हम जो भी काम करते हैं वो क़यादत के विजन के मुताबिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने हारी कार्ड का अजरा किया, जबकि 13,428 बच्चों को ग्रेजुएट करवा चुके हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि अब तक 11 लाख बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जबकि 4 लाख घर भी मुकम्मल हो चुके हैं। दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है तो उसने यकीनन बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं। वो मुल्क जिसके पास साइकिल बनाने की सनत भी नहीं थी, अगर आज वो JF-17 थंडर जैसे जहाज बना रहा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह 2% से बढ़कर 9% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क बना तो वसाइल नहीं थे, लेकिन आज पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत है। आज मुल्क में 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि हमारा मिशन है कि हर सूबे के तलबा को आला तालीम फराहम करें। उन्होंने मजीद कहा कि 2017 तक पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था। पाकिस्तान रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद बलूचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान के लिए तमाम मुसाफिर और माल बरादर ट्रेनें उस वक्त तक मुअत्तल रहेंगी जब तक सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से इलाके की क्लियरेंस न दे दी जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मुसाफिरों को यरमगाल बना दिया था। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियर ऑपरेशन के दौरान 155 मुसाफिरों को बाजियाब कराते हुए 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। रमजान अल मुबारक 1446 हिजरी के पहले अशरे के दौरान मस्जिदुल नबी और उसकी छतों और सहनों में नमाजियों की तादाद 97,05,341 तक पहुंच गई। मस्जिदुल नबी की निगरान अथॉरिटी ने ट्रैफिक की हमवार रवानी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी और इतराफ के रास्तों पर निगरानी के खसूसी इंतजामात भी किए, जिनका मकसद ज़ायरीन और नमाजियों की आमद-ओ-रफ्त में सहूलत फराहम करते हुए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहदारियों तक रसाई की सहूलत फराहम की है। भारतीय लोक सभा के रुकन ने खवातीन को तीसरे बच्चे की पैदाइश पर पैसों और गाय की ऑफर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी के रुकन और मेंबर लोक सभा कलास्ती अपालनाइडो ने हफ्ता 8 मार्च को आलमी योम खवातीन के मौका पर मुनक्किदा एक तकरीब में ऐलान किया कि जो खवातीन तीसरे बच्चे को जन्म देंगी उन्हें 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि तीसरी औलाद बेटा होने पर एक गाय भी इनाम में दी जाएगी। ये नकद रकम वो अपनी तनख्वाह से देंगे। शहर कायद में आज से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है, ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क जबकि आसमान साफ रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी, जबकि कल तेज समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का है। आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले चंद रोज के दौरान दर्जा हरारत 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा दिनों में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी की उम्मीद जाहिर की है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि उन्हें तवक्का है कि रूस जंग बंदी के मंसूबे पर रजामंद हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो जल्द यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा मदऊ करेंगे, जबकि रवा हफ्ते रूसी सदर से भी बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर ने सऊदी अरब में होने वाले अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि 30 रोजा जंग बंदी का मंसूबा एक अहम पेशरफ्त है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब में अमरीका और यूक्रेन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोजा जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया था।